तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर अभी विधानसभा का चुनाव है और पार्टी ने MIM पार्टी ने अपने अपने तौर पर अपने अपने हिसाब से विधानसभा के भीतर प्रत्याशी देने का काम किया। और आज बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी है और बहुत सारे ऐसे MIM पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल करने का काम किया। उनकी तरफ से नॉमिनेशन फाइल करने का काम किया गया। तो हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो महाराष्ट्र के भीतर MIM पार्टी के जो नेता है, जिन्होंने अपने अपने विधानसभा से इन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने का काम किया और उनके साथ कौन कौन से बड़े नेता मौजूद रहे। जैसे कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि सोलापुर से फारूक शाब्दी साहब ने अपना नामांकन किया था, उसमें इम्तियाज जलील साहब खुद मौजूद रहे। तो आज किन किन नेता ने अपना नामांकन दाखिल किया, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो खुद इम्तियाज जलील साहब अपने विधानसभा सीट से औरंगाबाद जो ईस्ट से उन्होंने नामांकन दाखिल करने का काम किया। जो आज का डेट रखा गया था, तो आज औरंगाबाद की 2 विधानसभा सीट पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक औरंगाबाद ईस्ट से और एक औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। और नासिर सिद्दीकी साहब भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने का काम किया आज, और साथ में मौजूद रहे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब। और इम्तियाज जलील साहब भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया और नासिर सिद्दीकी साहब ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया अपने समर्थकों के साथ जा करके। तो 2 कैंडिडेट औरंगाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम तीसरी सीट की बात करते हैं तो वारिस पठान साहब, जिनको कल के डेट में प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि और ये आज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने का काम किया। तो क्रमांक संख्या 136 जो विधानसभा है महाराष्ट्र के भीतर भिवंडी वेस्ट से MIM पार्टी ने वारिस पठान को अपना प्रत्याशी कल के दिन में घोषित किया और आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने का काम किया। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबका यहाँ पर तस्वीरें आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे नेता है जिन्होंने अपना आज के दिन में नामांकन दाखिल करने का काम किया। अगर वही चौथी सीट की हम बात करते हैं तो नागपुर से जो नॉर्थ नागपुर से MIM पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है कीर्ति दीपक डोंगरे को, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने का काम किया। महिला प्रत्याशी है और काफी दिनों से पार्टी के भीतर रहकर काम करती हुई नजर आ रही है, जो कि नागपुर के भीतर नागपुर जो नॉर्थ के भीतर MIM पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया और इन्होंने अपना आज नॉमिनेशन फाइल करने का काम किया। जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने लाव लश्कर के साथ अपने नामांकन के लिए पहुंचे, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे। साथ में महिलाएं भी मौजूद रही और पुरुष भी मौजूद रहे और जितने भी कार्यकर्ता है MIM पार्टी के, इनके समर्थक है, सब साथ में मौजूद रहे। हमेशा ये पार्टी के लिए काम करती हुई नजर आती रहती है। कभी आप इसको इम्तियाज जलील साहब के साथ स्टेज को साझा करते हुए देख सकते हैं। तो अलग अलग मंच पर ये नजर आती रहती है, खासतौर से महिलाओं को आगे बढ़ाने में ये काफी मजबूती के साथ महिलाओं की मदद करती हुई नजर आती रहती है। हम 5वें नाम की बात करते हैं तो बड़ी गुप्त तरीके से सैयद मोइन साहब ने अपना आज नामांकन दाखिल करने का काम किया। अभी बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिनको पता है कि सैयद मोइन साहब चुनाव लड़ेंगे, जो कि नांदेड़ से क्रमांक संख्या 87 असेंबली जो विधानसभा की सीटें है 87, जो कि नांदेड़ साउथ से नांदेड़ दक्षिण से सैयद मोइन साहब चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इन्होंने भी अपना नॉमिनेशन आज फाइल किया। तो ऐसे से बड़े नेता जैसे सैयद मोइन साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, उसके बाद से वारिस पठान साहब, इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब और कीर्ति जो डोंगरे है, इन्होंने भी अपना नामांकन फाइल करने का काम किया। और फिरोज शाह है, इन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल करने का काम किया, जो कि धुले सिटी से विधायक भी है, मौजूदा विधायक है, सिटिंग MLA है MIM पार्टी के। तो ये बड़े बड़े नेता जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल करने का काम किया। और ऐसे बहुत सारे नेता जो कल के डेट में भी कर चुके हैं, जैसे कि सोलापुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं MIM पार्टी के टिकट पर, जो कि बहुत ही बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। खुद चल करके औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब पहुंचे उनके नामांकन के रैली में, जनसभा में। फिरोज शाब्दी साहब
फारूक शाब्दी साहब के लिए। तो ये कुछ अपडेट जो कि महाराष्ट्र के भीतर से निकल कर आ रही है और सबसे चर्चा का विषय इसको लेकर बना हुआ है। एक तो वारिस पठान को लेकर के, जिनको कल के डेट में पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, और दूसरे अगर हम नाम की चर्चा करेंगे इस वीडियो में तो सैयद मोइन साहब। बहुत सारे उनके ऐसे समर्थक हैं जिनको पता अभी तक नहीं है कि इनको कैंडिडेट बनाया गया या इनको बनाया जाएगा, लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया कि हम नॉमिनेशन फाइल किया, हमें बी फॉर्म मिल चुका है और हम चुनाव लड़ेंगे, जो कि साउथ नांदेड़ से 87 जो क्रमांक संख्या है विधानसभा की, यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हम पे फिर से भरोसा जताने का काम किया। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हम पे भरोसा जताने का काम किया। तो इन्होंने यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि वो फाइल नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे नेता जो शोर शराबा नहीं किए, शांतिपूर्वक जाकर के वो नॉमिनेशन फाइल करके चले जाए और इसके बाद से लोगों के बीच जाकर के वो मेहनत करेंगे, लोगों के बीच जाकर के अपनी बातों को रखने का काम करेंगे और जितना समय बचा हुआ है पोलिंग के समय तक, वो उसके बीच में जाकर के जितनी मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत करने का काम करेंगे। तो ये महाराष्ट्र के भीतर से AIMIM पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है उनको